नाजिया हसन की किससे शादी हुई? है नाजिया हसन की इंतहाई खुश नसीब और बदनसीब इंसान से। अब आप कहेंगे खुश नसीब कैसे और बदनसीब सर ये कैसे? दोनों चीजें कैसे हो सकते हैं? दोनों चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला देकर भी इस्बाता है और लेकर भी हाँ, इस्बाता ठीक कह रहे हैं। है। खुश नसीब इसलिए कि जिस लड़की से पूरी दुनिया के मालदार लोग और सरमायादार करोड़पति खरबपति शहजादे रईस नवाबजादे शादी करना चाहते थे, उसने कराची के एक बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी की। लोगों ने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया कि ये लव मैरिज है, ठीक है। लेकिन नाजिया हसन से पूछा गया तो उसने कहा कि ये मेरी अरेंज मैरिज है और मैंने अपने वालिदैन की मर्जी से की है। ठीक है। अब वालिदैन की मर्जी का अगर हम देखें तो उसकी माँ की मर्जी तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो उसका बाप था वो इस शादी के खिलाफ था और वो आखिरी दम तक इस फैसले पे कायम रहा कि ये शादी ना गलत हो हुई या ना हो, या ठीक हो है। गई है तो गलत हुई है, ठीक है। लेकिन शादी हो गई। अच्छा। और इश्तियाक बेग जो थे उन्होंने फिर एक इंटरव्यू में कहा कि ये मेरी लव मैरिज थी। शादी हो गई और शादी से पहले इसको डायग्नोज हुआ था कैंसर नाजिया हसन को, अच्छा। लंग्स का। ओके। लेकिन ये उससे फाइट करते करते सर्वाइव कर गई। अच्छा। सर्वाइव कर गई तो डॉक्टरों ने से कहा कि बात ये है कि तुम ठीक है सर्वाइव कर गई हो, लेकिन तुम्हारी औलाद कभी नहीं होगी। ओह, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने उसको बच्चा दे दिया अच्छा। और अरीज़ हसन उसका नाम रखा गया। और जिस वक्त नाजिया इस दुनिया से गई है तो उसकी उम्र 2.5 साल थी। अच्छा, शादी के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके बाद फिर नाजिया हसन बीमार रहना शुरू हो गई और वो जो कैंसर था लंग्स का वो फिर से सार उठा कर आ गया ओहो। और आखिरकार उसको हॉस्पिटलाइज किया गया लंदन के अस्पताल में। वहाँ उसकी हालत जो थी संभलने की बजाय वो बिगड़ती रही हाँ। और उसको यकीन हो गया कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहूँगी। और अभी वो उस बेड पर थी। एक रिपोर्ट ये है कि इश्तियाक हसन ने उसे डाइवोर्स भिजवा दी और एक रिपोर्ट ये है कि इश्तियाक हसन ने उसकी डेथ से 3 महीने पहले उसको डाइवोर्स दी। अच्छा। और उस सदमे से वो बीमार हुई। लेकिन एक इंटरव्यू है नाजिया हसन का जी। जिसमें वो ये कहती है कि ये मेरे ऊपर तशद्दुद करता था और मारते मुझे थे। मारता था और मुझे मजबूर करता था कि मैं बाहर इंटरव्यू दूं और मैं ये कहूं कि हम बड़ी राज़ी खुशी रह रहे हैं, हमारे कोई ज़िंदगी का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। अब इस जुमले को अगर हम देखते हैं तो मैं ये समझता हूं कि शादी के बाद, हाँ जी। क्योंकि उसका एक बड़ा तारीखी जुमला था कि इश्तियाक के साथ ज़िंदा रहने से बेहतर है मर जाना मेरे लिए ज़्यादा आसान है। अब वो कितनी दुखी होगी। सर वो कई लोग तो कहते हैं इनको पॉइजन भी नहीं, दिया गया और मैं वो उस सब तरफ चीज। आता हूँ, उस तरफ भी आता हूँ। ये क्या कयास रही? मैं बताता हूँ आपको जी सर। कि ये बात हकीकत है कि उसको गाने से इसने मना किया था जिसका नाम इश्तियाक बेग है। ठीक है। यहाँ से इख्तलाफ शुरू हुआ ठीक है। और ये इख्तलाफ घरों में पैदा हो गया क्योंकि वालदा चाहती थी कि मेरी जी। बेटी गाए जी। और गाना तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन ठीक है। इश्तियाक ने पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लगा दी तो ज़ुहैब हसन का भी कैरियर ख़त्म हो गया। हाँ। और उसकी नाजिया हसन का भी जो किरदार था उस हिसाब से सिंह वो भी ख़त्म हो ठीक गया। है। तो वो अब साफ ज़ाहिर है कि इस किस्म की जो लड़कियां या फनकार होते हैं, मैंने आपको कहा इनका एक ही प्रॉब्लम होता है, ये प्रोटोकॉल के सारी ज़िंदगी मोहताज रहते हैं और ये ज़रूरतमंद भी रहते हैं। ठीक है। और उससे जब एकदम कट ऑफ होते हैं ना तो वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आप एक चकाचौंध रोशनी से एकदम अगर या आप अंधेरे में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, और अंधेरे से एकदम आप रोशनी में आएंगी तो आपकी आंखें चुंधी आ सही जाएंगी। कह रहे ये हैं। फ़र्क पड़ता है, जी। टाइम लगता है। तो इश्तियाक ने जो इसके साथ किया वो ही मैं समझता हूँ कि उसकी बीमारी का या उसका, क्योंकि उसके भाई को वो बेपनाह चाहती थी, उसका भी कैरियर ख़त्म हो गया। और वो जल तरंग जो उसकी ज़िंदगी का था कि जब वो आती थी, एक दफ़ा वो बम्बे गई थी जब गाना गाने के लिए, तो बम्बे एयरपोर्ट पर तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा नौजवान खड़े थे उसका एक झलक देखने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए। हाँ जी। तो अब वो लड़की एक घर में कैद हो जाए और इधर उधर ना जा सके तो वो फिर बात तो नहीं बनती ना। मैं एक है ये बात हर इंटरव्यू और अपने हर पॉडकास्ट में अक्सर कहता हूँ सरमायादारों से कि यार तुम इन लड़कियों के जो ये एक्ट्रेसेस से शादी करते हो, हाँ जी। मॉडल से जो इंटरनेशनल शोहरत की हामी जिनके पीछे कैमरे, जी। तुम सिर्फ इसलिए करते हो कि यार लोगों को ये पता चले कि वो लड़की जिसको मैं भी चाहता था, सारी दुनिया चाहती थी, वो आज
मेरी बीवी है। बिल्कुल एक्चुअली तुम पैसे के जोर पर इतनी सी बात लेकर आते हो। ठीक है। उसके बाद जो औरत होती है वो दुनिया की हर औरत एक ही जैसी औरत होती है। उसके बाद 2 दिन 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद तुम्हारी ज़िंदगी और रूटीन में चली जाती है। अब वो लड़की तुम्हें घर के सामने बैठी हुई किचन में घूमती नज़र आती है, तो वो तुम्हारे लिए इंटरेस्ट ही नहीं। तो इंटरेस्ट तो यही है ना कि वो उसी तरह दुनिया उसके पीछे रहे और फिर तुम्हारे पास आ जाए तो क्या रह जाए। ये बर्दाश्त करके शादी करो, उसकी ज़िंदगी को एकदम रिवर्स इतना कर दे तो तुम कि वो 360 लड़की में बदल जाती है। हाँ, कि वो ज़हनी मरीज़ हो जाती है। ओह माय गॉड। और फिर तुम जब वो ज़हनी मरीज़ होती है फिर उसी से तुम दूर भागना शुरू करते हो। वो जिसके लिए तुम इतने डायलॉग बोलते हो, मैं तुम्हें माल बना दूंगा, सारी दुनिया लुटा दूंगा, ये कर, कुछ भी नहीं करते। ये जो है ना, मर्द जो औरत की शोहरत को यूज़ करता है, औरत का शोहरत और वजूद 2 चीज़ें जिनके लिए सरमायादार लाते हैं औरत को। यार औरत इसके अलावा बहुत कुछ चाहती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके अंदर एक औरत होती है। उस औरत की आंख उस मर्द के लिए खुलती है जिसके बारे में उसे यकीन होता है कि ये सिवाय मेरे दुनिया में और किसी को नहीं पसंद करता। खूबसूरत बात। और फिर ये बात वो उसकी आंखों में सारी ज़िंदगी देखना चाहती है। लेकिन औरत के अंदर झांकना मर्द को नहीं आता। उसका नज़रें जो है उसके वजूद से फिसल कर फिर वापस आ जाती। काश ये जो सरमायादार हैं ये इतनी खूबसूरत लड़कियों को करते हैं। हमें तो कोई दुख नहीं है, हमें दुख इसलिए होता है कि यार फिर इनको आबाद तो रखो। सही कह रहे हैं। ये दुख होता है हमें। सही कह रहे हैं। इसी तरह मैं इन लड़कियों को भी समझाना चाहता हूँ कि आप ये जो लोग आपके पीछे आते हैं भाग के, करोड़ों लोग आते हैं आपके पीछे। कभी तो जैसे आप अपना किरदार सेलेक्ट करती हैं, गाने के बोल सेलेक्ट करती हैं, वो कभी इनके लिए भी चूजी हो जाया करो। बिल्कुल। ज़रा इतना सोच लिया कर कि तुम्हारे अंदर कौन झांक सकता है। सही। तुम्हारे अंदर की औरत के साथ कौन बात कर रहा है। तुम्हारे साथ तो हर कोई बात करना चाहता है। ठीक। एनी हाउ ये उसके साथ भी हुआ और फिर मशहूर हो गया कि इश्तियाक असन चूँकि तशद्दुद करता था तो उसने जहर दिया। अच्छा। वो जब चीज़ पर चढ़ी तो स्लो पॉइजनिंग का जिक्र होता था कि जी स्लो पॉइजनिंग कर करके तो इनके बहुत सी बातें इस तरह की की जाती हैं मुबैना तौर पर, हम नहीं कह रहे। बल्कि नाज़िया हसन के वालिदैन ने शायद इस सिलसिले में उसने 1 अरब का 1 करोड़ रुपए का हर जाने का दावा किया था ज़ुहैब हसन करके, क्योंकि ज़ुहैब हसन ने कहा दी थी ये मेरी बहन का कातिल है, इसने ठीक है। तो वो फिर अदालत जो है 5 महीने उसकी लाश जो है सर्द खाने में पड़ी, नाज़िया हसन दफनाई नहीं गई। 5 महीने? 5 महीने सर्द खाने में रही? जी, 5 महीने नहीं दफनाई गई। केस चलता रहा इस बात पर कि उसको जहर दिया गया था या नहीं और डाइवोर्स हुई थी कि नहीं। तो 5 महीने के बाद जो कोर्ट का फैसला था, डॉक्टरों की जो रिपोर्ट थी वो ये थी कि उसकी मौत जो थी वो कुदरती और तभी थी, उसे कोई जहर नहीं दिया गया था। ठीक है, लंग कैंसर की वजह से थी। हाँ, उस वजह से हुई। और ये भी था कि सर्टिफिकेट के मुताबिक उसको डाइवोर्स नहीं हुई थी। हैं? हाँ जी, एक ही एड्रेस था उनका जो घर बनाया था इधर इश्तियाक बेग ने। ठीक है, और दोनों ने वही एड्रेस दिया था? वही एड्रेस दिया दोनों ने। और इश्तियाक बेग ने फिर उसके मौत के बाद जो इंटरव्यू दिया था वो ये दिया था कि जो महल मैंने उसके लिए बनाया था उसमें दुनिया की हर चीज़ मैंने उनको दी और वो महल आज भी उसी तरह है। और नाज़िया हसन ने जो चीज़ जहाँ रखी थी मैंने आज तक नहीं उठाई, वो उसी तरह पड़ी हुई है और ये मेरी मोहब्बत का सबूत है। ये एक तरफ उसका ये बयान है और दूसरी तरफ जो है एक तहकीकी रिपोर्ट ये भी है कि नाज़िया हसन के साथ इश्तियाक बेग की ये तीसरी शादी थी। अच्छा। हाँ जी, है ना, ये भी हैरत की बात। और नाज़िया हसन को इसका पता नहीं चला। इनके फैमिली टर्म थे आपस में और फिर भी पता नहीं चला? फिर भी नहीं पता चला, ना इनकी वालदा मुनीज़ा को पता चला, ना वालिद को पता चला। हो सकता है मेरी छठी इस कहती है कि जो उनके वालिद शादी के ख़िलाफ़ थे शायद उनके इल्म में हो, तो उन्होंने इसकी मुखालफत की हो कि भाई ये और बताया इसलिए ना हो कि चलो जब मेरी बेटी ने अब हाँ कर दी है तो या मेरी बेगम ने हाँ कर दी तो अब मैं बताऊंगा तो बदमज़गी क्रिएट होगी, बदमज़गी होगी, तो उन्होंने नहीं बताया लेकिन खिलाफ रहे। आज उनकी जो पहली शादी थी वो हैज़ल नामी एक लड़की से थी। वो फिलिपाइनी क्लबों में डांस करती थी, फिलिपाइनी लड़की थी शायद और मॉडल थी वहाँ। अच्छा। बहुत खूबसूरत। उससे एक बेटा भी कहते हैं जिसका नाम है इमरान। तो दूसरी शादी भी इन्होंने की, उसको डाइवोर्स कर दी। फिर दूसरी शादी की, कहते हैं लोग उसका नाम शाजिया था, फिर उसको भी डाइवोर्स हो गई। लेकिन ये दोनों बातें अपनी समझ से बाहर है। देखें जब फैमिलीज़ के टर्म होते हैं ना औरतों के, तो आपको पता है औरतें तो अक्सर इनकी तो बातें कुरेदना होता है ना, थे क्यों आया, थे क्यों अंजी क्यों आया क्या। तो मुनीज़ा जैसी जहां दीदा औरत को नहीं पता चला
और ये भी हो सकता है उसको पता और वो बेटी के लिए उसने उसे ये रिश्ता पसंद किया नहीं। आप असल हालात तो अल्लाह ताला को पता है, लेकिन बिल्कुल। हमारे पास जो रिपोर्ट थी वो हमने आपको बता दी। सही सर। और ये नाज़िया हसन की ज़िंदगी का अभी एक रुख है जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आप नाज़िया हसन के सारे शेर देखना चाहते हैं और अपने सामीन को और नाज़रीन को बताना चाहते हैं तो कम से कम एक प्रोग्राम और करें। अच्छा जी, जी ये हम ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, अपने नाज़रीन और हाज़रीन पे छोड़ देते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि एक प्रोग्राम नाज़िया हसन पे हम इस प्रोग्राम के बाद दोबारा करें तो हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो हम कोशिश करेंगे आपके लिए एक नए इन्फॉर्मेटिव और एक नया एंगल लेकर नाज़िया हसन का पेश करें।